दिल्ली में अब चुनाव के लिए केजरीवाल वो काम कर रहा है जो कभी किसी सरकार ने या किसी पार्टी ने नहीं किया। कल उसने ऐसी घोषणाएं किया है, 3 व्हीलर वालों के घर जाकर लंच किया है, उनको ऐसा काम किया है, साल भर में 5,000 रुपये देगा वर्दी के। इस बार बीजेपी आ जाएगी, ठल्लू दिखा देगा ऑटो वालों को, ऑटो वाले वोट दे के बैठ जाएंगे, कोसते रहेंगे बीजेपी को। 10 साल तक तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने राज किया, यहाँ पे आने के लिए आपको नहीं लगता बीजेपी को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी? अरे काहे की मेहनत करेंगे, हरियाणा में क्या था, हरियाणा में आए ना, आ गए ना हरियाणा में। उससे पहले और भी स्टेट, महाराष्ट्र में चलो आ गए, वहाँ तो छोड़ दो, उसके बाद और भी स्टेट में आए, एमपी के अंदर आ गए, एमपी के साथ और भी स्टेटों में आए, ऐसे उसी प्रकार से दिल्ली में भी आएगा और पूर्ण बहुमत से आएगा। आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार ये दावा करे कि चौथी बार वो सत्ता में वापसी करेंगे अगर विधानसभा चुनाव के तौर पे देखा जाए तो। भैया उन्होंने काम तो कोई किया नहीं है इस बार। हाँ, एक काम जरूर किया, अपने सारे कैंडिडेट बदल दिए। कट्टर आम आदमी पार्टी के इस वजह से भैया कट्टर आम आदमी पार्टी के इनका कहना है अगर एक मिनट आम आदमी नहीं आनी चाहिए। एक चीज बताओ, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए सरकार के मुद्दे पर दबा। कांग्रेस को वोट करा ना तो एक हाथ से आलू, अगर इधर से आलू डालोगे ना तो पप्पू की तरह ना दूसरे हाथ से सोना निकालने के। आलू रहेगा, दारू तो नहीं रहेगा ना। अरे कोई बात नहीं, दारू नहीं रहेगा ना। दिल्ली में 10 साल से केजरीवाल ने क्या किया ये बताइए? केजरीवाल ने इनको दारू पीना सिखा दिया, देख लो स्मेल आ रही है। ये एक के साथ एक फ्री वाले। केजरीवाल ने महिलाओं को सुविधा, हमें नहीं कुछ दिया। देखिए, अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अब जो है वो विधानसभा चुनाव 2025 का सियासी पारा कह सकते हैं वो चढ़ चुका है सभी पार्टियों के ऊपर। इसी बीच इस वक्त हम लोग राजधानी दिल्ली के सबसे पॉश इलाके चांदनी चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पे हर कोई आता है और अपनी राय देता है कि भाई आखिर दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए, दिल्ली में क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव में क्या माहौल होने वाला है। देखो, दिल्ली में अब चुनाव के लिए केजरीवाल वो काम कर रहा है जो कभी किसी सरकार ने या किसी पार्टी ने नहीं किया। कल उसने ऐसी घोषणाएं किया है, 3 व्हीलर वालों के घर जाकर लंच किया है, उनको ऐसा काम किया है, साल भर में 5,000 रुपये देगा वर्दी के। वो जैसे कि उसकी मिलिट्री हो, टैक्स आम पब्लिक का टैक्स एक केवल 3 व्हीलर वालों को, ई रिक्शा वालों को नहीं। उनकी लड़की की शादी में 1 लाख रुपया देगा। ऑटो चालक, केवल ऑटो चालक, ई रिक्शा वाले अमीर हैं, ऑटो चालक वाले गरीब हैं। 5 लाख रुपए एक्सीडेंटल बीमा, 10 लाख रुपए इंश्योरेंस वैसे, और क्या चाहिए उसको। और उन्होंने कहा कि ऑटो चालक जो हैं उनके लिए जो है कि पूछो ऐप भी शुरू करवाएंगे। सब कुछ करवाएगा। उनके बच्चों का जो खर्चा है ना कोचिंग का, वो भी मैं उठा वही सरकार बनने के बाद। कोचिंग, हाँ, सरकार बनने के बाद जैसे राहुल गांधी ने 8,500 रुपये महीने दे दिए, वो भी वही देगा। इस बार बीजेपी आ जाएगी, ठल्लू दिखा देगा ऑटो वालों को, ऑटो वाले वोट दे के बैठ जाएंगे, कोसते रहेंगे बीजेपी को। अच्छा, आप दिल से बताइएगा क्या लग रहा है, दिल्ली का माहौल इस बार कैसा लग रहा है? दिल्ली का माहौल परिवर्तन का माहौल है। परिवर्तन का माहौल क्यों है तो एक बात बताइए, केजरीवाल साहब ने किया क्या है? बीजेपी ने क्या किया दिल्ली के लिए? उन्होंने शराब के ठेके नहीं खोले थे, मतलब ठेके खुले थे और वो कांग्रेस के टाइम में भी थे, लेकिन एक के साथ एक फ्री नहीं थी, और महिलाओं के लिए प्रपोजल नहीं था कि शराब के ठेके खोलेंगे। बीजेपी को 25 साल हो गए दिल्ली में आए हुए। 25 साल पहले क्या बीजेपी थी? मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज, वे बूढ़े हो गए, सुषमा स्वराज तो रही नहीं है। अब नई सोच का नया बंदा बीजेपी के आएंगे, नए विधायक, नए मुख्यमंत्री आएगा, वो नई तरीके से लेके चलेगा। मेरे को उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए दिल्ली में, और 10 साल बहुत होते हैं एक पार्टी को देने के लिए। 10 साल बहुत हो गए केजरीवाल के लिए। अब अगर बदल जाए, कोई भी पार्टी आ जाए तो बेटर रहेगा हिंदुस्तान की जनता के लिए। क्या लग रहा है, दिल्ली में कोई और पार्टी आनी चाहिए कि नहीं? ये कह रहे हैं कि 10 साल बहुत होते हैं एक पार्टी के। देखिए, 10 साल में उन्होंने कुछ वादे किए थे। पहला उनका वादा था जमुना साफ करने का, वो सब लोग देख रहे हैं कितनी साफ हुई है। वो बोले थे दिल्ली को मैं लंदन बना दूंगा, दिल्ली लंदन तो बनी नहीं, और नहीं तो क्या बोलते हैं, ये किसी भी सड़क पे चले जाइए गड्ढे ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा वादा उनका पूरा नहीं हुआ। तीसरा वादा जल बोर्ड जो है वो घाटे में चला गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में चला गया। कोर्ट से आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार ये दावा करे कि चौथी बार वो सत्ता में वापसी करेंगे अगर विधानसभा चुनाव के तौर पे देखा जाए तो।
उन्होंने चौथी बार वापसी करने के लिए वही तो मैं मुद्दे गिना रहा हूँ कि भैया उन्होंने काम तो कोई किया नहीं है। इस बार हाँ एक काम जरूर किया, अपने सारे कैंडिडेट बदल दिए। तो भाई साहब ने कहा कि नई सोच होनी चाहिए, तो नई सोच के हिसाब से कैंडिडेट ही बदल दो। कैंडिडेट इनके बदलने के पीछे का कारण क्या रहा होगा? जो डेवलपमेंट किया वही है ना। डेवलपमेंट कुछ किया होता तो करते भैया। इन्होंने जो भर्तियां की थी, चाहे मार्शल की हो, चाहे महिला आयोग की हो, चाहे अपने दोस्तों की हो, सबको कोर्ट से टर्मिनेट करना पड़ा राज्यपाल को। तो आपके पास क्या लग रहा है? केजरीवाल दावा कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का, ऑटो चालकों के लिए गारंटियों का, वो लाएंगे या पूरा करेंगे कि नहीं? पता नहीं, इसके राजनीति के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मेरा तरफ आप किसको मानते हैं सही राजनीति के बारे में? यहाँ का वोट ही नहीं है जिसके ऊपर बात है। कहाँ के हैं? हमारा यूपी का है। अच्छा, यूपी के। लेकिन दिल्ली में आ रहे हैं तो क्या लग रहा है, दिल्ली का विकास हुआ है कि नहीं? 10 साल दिल्ली में विकास तो हुआ, बहुत हुआ है। 10 साल में दिल्ली का विकास बहुत हुआ है। यहाँ कितने बंदे बैठ, यहाँ कुछ था कुछ बैठने का, मनोरंजन करने का कोई सामान ही नहीं था। ऐसे ये सब केजरीवाल ने तो लगवाए पेड़ पौधे, पहले कहाँ था? ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली का बहुत विकास। ये केजरीवाल ने वक्त टाइम पे हुआ है। ये पास हो चुका था शीला दीक्षित के ज़माने में। ये रोड, ये केवल वो जो बिजनेसमैन है उनको प्रॉब्लम की वजह से डिले होता केजरीवाल जब आया मुख्यमंत्री जब बना है DDA। अच्छा, एक बात बताइए, लगातार बीजेपी भी कह रही है कि भाई इस बार जो है जिस तरीके का माहौल झारखंड में मिला, महाराष्ट्र में मिला, दिल्ली में भी ऐसा माहौल मिलने वाला है। क्या देखो, बीजेपी को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आखिर कहाँ से? कॉन्फिडेंस आ चुका है, लोगों की भी सोच देख के सोच बदल चुकी है। 10 साल के बाद लोगों की सोच बदल चुकी है। वो इसी सोच के आधार पर अपना कैंडिडेट भी वो ऐसे निकालेंगे, लाएंगे, अच्छे कंडीशन लाएंगे। अभी तक बीजेपी का एक भी लिस्ट जो है वो नहीं आया है। अब आएगा 30 दिसंबर तक पूरी लिस्ट आ जाएगी। आज मैंने पेपर में पढ़ भी लिया, वो उनको कर रहे हैं। इनकी तरह नहीं है। उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शराब घोटाला मंत्री आज सीट बदल के जंगपुरा भेज रहे हैं। जो 3 बार विधायक बन चुके जिस इस सीट से, जो एक मुख्यमंत्री की सीट परमानेंट, उप मुख्यमंत्री जो अच्छा काम करे। सर आते हैं आपके पास केजरीवाल, पूर्व सीएम दिल्ली के, उन्होंने फिर वादे किए ऑटो चालकों के लिए 5 गारंटी। मैम दीज आर सिर्फ इनके, मैंने आपको पहले बताया था, इनके सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है कि सिर्फ किसी तरीके से दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाना। दैट्स इट। कौन बेवकूफ़ बना रहा है? केजरीवाल सरकार। अच्छा, सभी पार्टियां तो यही काम करती है, नई मैनिफेस्टो लाती है, नए वादे करते हैं लोगों। कौन सी पार्टी ऐसी है जो ऐसा नहीं कर रही है? आप लोग सारा आरोप केजरीवाल पर ही क्यों लगाते हैं? मैम केजरीवाल पे आरोप क्यों ना लगाया? मेरे को एक रीज़न बताओ कि उसने करा क्या है दिल्ली के लिए। 10 साल। अब मैम अगर एक चीज़ बताओ मेरे को कि मनीष सिसोदिया इसका राइट हैंड था, उसकी सीट पे अवध ओझा को बिठाने का क्या मतलब है? इसका मतलब आप एक चीज़ देखो, अवध ओझा सबसे पहले गया कांग्रेस के पास, उसको सीट नहीं मिली। अवध ओझा ने तो साफ कहा था ना कि भाई मुझे जहाँ से टिकट मिलेगा मैं वो पार्टी ज्वाइन करूंगा, क्योंकि अवध ओझा को तो राजनीति में आना था। तो उसको अवध ओझा ने कब कहा मुझे राजनीति में आना था? वो तो वो कुछ दिन पहले तो वो केजरीवाल के कपड़े उतार रहा था, आज वो केजरीवाल के साथ ही हो गया। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है कि वो परिवर्तन होने वाला है। दिल्ली के लिए क्या, भारत के लिए भी किसी ने कुछ नहीं किया है। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो बिल्कुल अलग ही बयान। अरे बताओ ना, इतनी पॉपुलेशन है, कितना पैसा है इंडिया के पास, बहुत पैसा है, संसाधन। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बारी दिल्ली में आ सकती है परिवर्तन। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है? हाँ बिल्कुल। 10 साल तक तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने राज किया, यहाँ पे आने के लिए आपको नहीं लगता बीजेपी को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी? अरे काहे की मेहनत करेंगे? हरियाणा में क्या था, हरियाणा में आए ना, आ गए ना हरियाणा में। उससे पहले और भी स्टेट, महाराष्ट्र में चलो आ गए, वहाँ तो छोड़ दो। उसके बाद और भी स्टेट में आए, MP के अंदर आ गए, MP के साथ और भी स्टेटों में आए। ऐसे उसी प्रकार से दिल्ली में भी आएंगे और पूर्ण बहुमत से आएंगे। उसी प्रकार से आएंगे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हरियाणा में आए, जिस प्रकार से और स्टेट्स के अंदर आए, उसी प्रकार से दिल्ली में भी आने वाले हैं और पूर्ण बहुमत से आने वाले हैं। फिर आम आदमी पार्टी जैसे क्या कि- होगा? आप जो बोल रहे हैं रोजगार के मुद्दे पे बात किए कभी? अरे भाई रोज देखिए अभी भी कितना एजुकेशन, अभी डिग्री है, अभी कोई भी राज्य में हो। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हाँ क्या नाम है? देखिए मेरा नाम हो राकेश कुमार धनखड़ राकेश जी सुनो, मैंने क्या बोला है, आपने पूरी बात सुनी? जी बोल, हाँ बोलिए ना। दिमाग लगा के सुनो, दिमाग लगा के। बीजेपी हरियाणा में आई है? जी जी हाँ, आई है ना हरियाणा में। क्या हो रहा था? हाँ आई है। वहाँ पे क्या हो रहा था? दिमाग पे जोर दो, उससे पहले क्या हो रहा था? एग्जैक्ट पोल में क्या दिखा रहे थे?
कांग्रेस एग्जिट पोल में सब राज्य में सब रखा खाता बस झारखंड में क्यों अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। बिल्कुल आ रही है बीजेपी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल झारखंड में क्यों नहीं आया तो अरे बताइए। इधर आ रही है, बस तो छोड़ो। बस यही रोजगार के मुद्दा पर बात कीजिए। जो हर घर में अभी ये जो देखिए ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएड करके हुआ है, डीएलएड कर लेके है। एक सवाल जवाब दीजिए, 1 मिनट हम रोजगार देते हैं भाई को। एक जिला है उसमें एक डीएम होता है, आप जवाब दीजिएगा। और डीएम जो बनता है उतनी पढ़ाई 100 लोगों ने कर लिया है। अब तो जिला में एक ही डीएम बनेगा, 100 तो बन नहीं सकता है। वो जो 99 है उनके लिए तो अलग देखना पड़ेगा अपने हिसाब से, या तो अपना व्यवसाय। ये नहीं तो नहीं बन रहा, सारा स्टूडेंट डीएम बोला अभी क्या दरोगा बन सकता है कि नहीं, टीचर बन सकता है कि नहीं। मेरी बात सुनिए, देखिए बेरोजगारी का भी मुद्दा कई सालों से आ रहा है और लोकसभा इलेक्शन में भी ये मुद्दा ऐसे ही लोग उठा रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है इस बार भी ये सब मुद्दा? एनर्जी नहीं है, सरकार कितना आएगा जाएगा। युवा जो स्टूडेंट जो पढ़ता हर एक साल में 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ता है, जो टॉप करता है उसका क्यों छट जाता है? हमें वो माहौल प्रदान करना है, ठीक है ना। अब शांति व्यवस्था में अब हर काम कर सकते हैं। कोई अगर रोजगार खड़ा कर रहा है तो उसको माहौल देना है। सर जी ये कहना ये चाह रहे हैं, ये कट्टर आम आदमी पार्टी के इस वजह से, अरे ये कट्टर आम आदमी पार्टी के रोजगार के मुद्दे पर बात कीजिए। मेरी बात सुनिए, इनका कहना है अगर एक मिनट आम आदमी नहीं आनी चाहिए, एक मिनट एक चीज बताओ, नहीं आनी चाहिए। 10 साल हो गए, खुशी है। 10 साल हो गए, बीजेपी आनी चाहिए, रोजगार के मुद्दे पर तो बात। 10 साल हो गए बीजेपी क्यों आनी? यहाँ राज करते हुए बीजेपी आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को 10 साल ईमानदार है। एक में दो हाथ में थे ना, तो डबल 4 देंगे। और भाई इस बार एक के साथ 4 फ्री देंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि कांग्रेस को वोट कर दीजिए, लेकिन आम आदमी को मत कीजिए। फिर से दोबारा कांग्रेस को वोट कीजिए। एक सेकंड, आम आदमी पार्टी एक है। अरे कांग्रेस में अगर कांग्रेस को वोट करा ना तो एक हाथ से आलू, अगर इधर से आलू डालोगे ना तो पप्पू की तरह ना दूसरे हाथ से सोना निकालने के। आलू रहेगा, दारू तो नहीं रहेगा ना। अरे कोई बात नहीं, दारू नहीं रहेगा ना। एक चीज बताओ, आलू कैसे तुम सोना बनाना सिखा दो मुझे, मैं तुम्हारी तो चरण धो के पी लूंगा। अच्छा आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। कांग्रेस का माहौल दिल्ली में लग रहा है, आप सच बताइए। लग रहा है हम जो कह रहे हैं यहाँ जानकार लोग वो समझ गए। हम जो कहना चाह रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं ना, कहना चाह रहे हैं, इशारों में कह दिए। तो दिल किधर है आपका? दिल की बात क्या कह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है। क्या? मैं खुल के बोलता हूँ, मैं बीजेपी समर्थक हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मेरे को कोई बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी जो है सरकार एक नंबर ईमानदार है। इंडिया गठबंधन बना था 26 पार्टियों के साथ, जिसमें पार्टी दोगली है, आम आदमी पार्टी दोगली है। बीजेपी के राज में कूड़े में लोग पैसे बटोर रहे हैं, कूड़े में भी वो लोग पैसे ढूंढ रहे हैं। अरे कहाँ ढूंढ रहे बताओ? ये देखो दोबारा जा करके देखो, तो ये बीजेपी का राज थोड़ी, ये तो आम आदमी का राज। देखो करनाल बाईपास, तो ये आम आदमी पार्टी है। करनाल बाईपास तो कभी कूड़े में पैसा नहीं निकाला। अच्छा एक बात बताइए, एक सेकंड, सवाल मेरा करना काम है ना, चुपचाप सुन लीजिए। करनाल बाईपास दिल्ली में एक मिनट, 10 साल से केजरीवाल ने क्या किया ये बताइए। केजरीवाल ने इनको दारू पीना सिखा दिया, देख लो स्मेल आ रही है। ये एक के साथ एक फ्री वाले हैं। सुविधा दिया केजरीवाल ने, महिलाओं को सुविधा, हमें नहीं कुछ दिया। तो क्यों नहीं दिया? तो फिर ये हाँ ठेका क्या तो ठेके। तो आपने देखा किस तरीके से जो लोग हैं दिल्ली में रह रहे हैं वो साफ तौर पे ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में इस बार परिवर्तन होने वाला है, दिल्ली में इस बार बीजेपी आने वाली है। फिलहाल ये इन लोगों की व्यक्तिगत राय है, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।